Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ejivadda. This is Anand Kumar. Dear student, today I am going to talk about a mother's love. एक माँ की जो प्रेम है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 6th लेसन नंबर 7. चैप्टर 7 है जो क्लास 6 से लिया गया है NCERT बिहार बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेड वामर. वामर में देखिए क्या कहता है. वामर में आपको कहता है कि व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू. व्हाट डज योर मदर मतलब आपके लिए आपकी माँ डू फॉर यू क्या करती है. आपके लिए आपकी माँ क्या करती है. सेकेंड में कहता है हाउ विल यू टेक केयर. आप उसे कैसे ख्याल रखेंगे. आप उसका कैसे ख्याल रखेंगे. ऑफ हर उसका. वेन जब. शी ग्रोज ओल्ड. ग्रोज मतलब हो जाना, ओल्ड मतलब बूढ़ी. जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब आप उसका कैसे ख्याल रखेंगे इसके बारे में आपको पूछ रहा वामा में. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. मदर्स लव एक माँ की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में इस चैप्टर में क्लास 6 के 7 नंबर चैप्टर में आपको बताया जाएगा. चलिए आपको पढ़ाते हैं. और ये इसमें दिया है स्टार्ट देके कैन अ मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन. हर सन मतलब अपने बेटे के लिए, बैड मतलब बुरा, थिंक मतलब सोचना, एवर मतलब कभी, मदर मतलब माँ और कैन मतलब सकती है. क्या कभी एक माँ अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए कभी बुरा सोच सकती है. रीड दिस स्टोरी. इस कहानी को पढ़िए एंड फाइंड आउट योर सेल्फ. और अपने आप को इसमें बताइए कि क्या ये सही है. नाउ स्टार्ट चैप्टर मदर्स लव. पहले लाइन में कहता है महुआ इज अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर. पुनपुन नदी का नाम है और रिवर मतलब नदी. तो पुनपुन नदी के बैंक मतलब किनारे एक गांव है. पुनपुन नदी के किनारे एक गांव है छोटा सा जिसका नाम क्या है महुआ. पुनपुन नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है महुआ. देयर लिव्ड अ पुअर विडो. पुअर मतलब गरीब और विडो मतलब विधवा. एक गरीब विधवा महिला वहाँ पर रहती थी. हर नेम वाज सीता. हर नेम मतलब उसका नाम वाज सीता. क्या था. सीता था जिसका नाम. शी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन. उनके पास सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था रतन. सीता वाज वेरी पुअर. सीता बहुत गरीब थी. बट शी लव्ड हर सन वेरी मच. वेरी मच मतलब बहुत अधिक, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत अधिक प्यार करती थी. शी वांटेड टू हिम टू स्टडी. शी वांटेड टू हिम टू स्टडी मतलब उसके पढ़ाई के लिए वो बहुत प्रयत्न करती थी. वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़े. एंड और बिकम अ ग्रेट मैन. और ग्रेट मैन मतलब एक बड़ा आदमी बने, एक अच्छा आदमी बने, महान आदमी बने. शी यूज टू वर्क एज अ हाउसमेड. हाउसमेड मतलब किसी के घर पर नौकरी करना, दाई का काम करना. शी यूज टू वर्क. यूज टू का मतलब किया करना, वर्क मतलब काम, हाउसमेड मतलब नौकरानी का काम किया करती थी. एंड और ग्रो वेजिटेबल इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज. हंस स्टडीज मतलब बच्चे की पढ़ाई के लिए, पे मतलब चुकाने के लिए अपने बैकयार्ड पर बाड़ी में वेजिटेबल सब्जियां उगाई करती थी. इट वॉज हार्ड वर्क. ये बहुत कठिन काम था. बट शी नेवर कंप्लेन. लेकिन उसको उस काम से कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ. उस काम के लिए कभी कंप्लेन नहीं की. अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश. अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश. रतन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडी. हिज स्टडी मतलब अपने पढ़ाई में रतन कभी इंटरेस्टेड मतलब रुचि नहीं दिखाता था कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था. ही फेल्ट स्कूल मिडवे. मिडवे मतलब ही लेफ्ट स्कूल मिडवे मतलब बीच में. ही लेफ्ट स्कूल मिडवे मतलब स्कूल से बीच में ही लेफ्ट हो जाता था, भाग जाता था. सीता वाज वेरी सैड. सीता बहुत दुखी होती थी कि अब बच्चा पढ़ता नहीं है और क्या बीतता है एक माँ पर जब लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तब. शी हैड सम सिल्वर बैंगल. सिल्वर का मतलब वह चांदी और बैंगल का मतलब चूड़ियाँ. शी हैड उसके पास था सम सिल्वर बैंगल कुछ चांदी की चूड़ियाँ उसके पास थी. किसके पास. वो विडो लेडी जो थी मतलब विधवा महिला उसके पास.
शी सोल्ड देम, सोल्ड मतलब बेचना, सी बाय का V3 है, सोल्ड बाय मतलब होता है बेचना, यहाँ सोल्ड मतलब बेचना। तो शी सोल्ड देम, उन्होंने उस चूड़ियों को बेच दिया। एंड ओपन अ स्मॉल शॉप फॉर रतन, फॉर रतन मतलब रतन के लिए, स्मॉल शॉप एक छोटा सा दुकान, ओपन मतलब खोल दिया उस चूड़ी को बेच करके। नाउ लेट्स सी दिस, शी इज सीता ए widow lady and under the house that's Ratan and Ratan's wife. Now Ratan was good at business, रतन वाज गुड एट बिजनेस मतलब रतन जो था बिजनेस में, अपने व्यापार में, व्यवसाय में बहुत अच्छा था। एंड सोल्ड मैनी थिंग, और बहुत सारे चीज़ बेचा करता था। ऑफ जनरल यूज, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, काम होता है, वो अपने दुकान पर इस सभी चीज़ को बेचा करता था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ही वॉज एबल टू, कि वो सक्षम हो गया है। ही वॉज एबल टू सेव सम मनी, कुछ पैसे बचाने के लिए वो अब समझदार हो गया, कुछ पैसे बचाने लगा। वेन सीता सो, तब सीता ने सोचा, सीता ने देखा, दैट हिज बिजनेस हैड ग्रोन, कि उसका बिजनेस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोन कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। शी गॉट हिम मैरिड, उन्होंने उसकी शादी करने की सोची। रतन वाज वेरी हैप्पी, रतन बहुत खुश हुआ, उसको शादी करा दिया गया। रतन वाज वेरी हैप्पी, रतन बहुत खुश था। विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ, और उनका वाइफ हिज नेम इज बेला, जिसका नाम क्या था, बेला। रतन की शादी हो गई, रतन अब खुश था अपने वाइफ बेला के साथ। बट ही स्टार्टेड नेगलेक्टिंग हिज मदर, लेकिन निगलेक्टिंग मतलब इनकार कर देना, न देखना। हिज मदर, अपने माँ को वो अब निगलेक्ट करना, इनकार करना शुरू कर दिया, उसको कोई देखभाल नहीं कर रहा था। सीता हेल्प्ड बेला, सीता अपने बहू बेला की खूब मदद करती थी। विथ कुकिंग, खाना बनाने में, वॉशिंग कपड़ा धोने में, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड मतलब घरेलू कार्य में, और हर अदर घरेलू कार्य करने में भी सीता अपनी बहू बेला की हाथ बटाती थी। आफ्टर ईयर, कुछ मतलब 1 साल के बाद, बेला गेव बर्थ टू अ सन, गेला के द्वारा एक बेटे का जन्म दिया गया। सीता वाज वेरी हैप्पी, सीता बहुत खुश थी। टू हैव अ ग्रैंड सन, कि हमको अब एक पोता हो गया। टू हैव अ ग्रैंड सन मतलब हमको एक पोता हुआ, वो बहुत खुश थी। शी डोटेड ऑन द चाइल्ड, वो डोटेड मतलब प्यार देना या दुलार देना। शी डोटेड ऑन द चाइल्ड, वो बच्चे पर बहुत प्यार करती थी, दुलार करती थी। एंड sang मैनी सॉन्ग टू हिम एवरी डे, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, sang मतलब गाती थी, मैनी सॉन्ग बहुत सारे लोरियाँ सॉन्ग बच्चों को सुनाने के लिए। बट लेकिन सीताज हेल्थ, सीता की जो स्वास्थ्य थी, शरीर थी, रोग थी, शरीर था, बॉडी था, बिगेन टू फेल डे बाय डे, डे बाय डे मतलब प्रतिदिन, दिन ब दिन उसका जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ता चला गया। रतन हैड नो टाइम फॉर हर मतलब अपनी माँ के लिए, उसके लिए, अपनी माँ के लिए रतन हैड नो टाइम, उसके पास कोई समय नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, टेक मतलब ले जाना, डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, वो अपने माता को किसी डॉक्टर के पास ले भी नहीं जा रहा था। वंस एक दिन, वंस मतलब एक बार, इट रेंड हैविली, रेंड मतलब बारिश होना, हैविली मतलब मूसलाधार, एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई, तेज बारिश हुई। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर इंटर द विलेज, इंटर द विलेज मतलब गांव में घुस गया। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर मतलब उस गांव, पुनपुन नदी के किनारे घर था उस सबका। पुनपुन गांव के जो पुनपुन रिवर का, पुनपुन नदी का जो वाटर था, पानी, इंटर द विलेज उस गांव में घुस गया। द फ्लूड वास्ट, फ्लूड का मतलब बच्चों बाढ़, वास्ट मतलब बहा ले गया। अवे मैनी एनिमल्स मतलब बहा करके बहुत सारे जानवरों को ले गया। पुनपुन नदी के पानी से उस गांव में बाढ़ आ गया, महुआ गांव में। एंड फ्लूड वे वास्ट, और वो जो बाढ़ थी बहा करके बहुत सारे जानवरों को, ट्रीज बहुत सारे पेड़ों को, एंड हाउसेज बहुत सारे घरों को बहा करके ले गया। द पीपल वेयर फोर्स टू लीव द विलेज, फोर्स मतलब बाध्य कर देना, मुसीबत बांट देना। टू लीव द विलेज, लीव मतलब छोड़ना। वो जो बाढ़ था कि लोगों को फोर्स कर दिया, बाध्य कर दिया, उस गांव को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रतन्स हाउस वाज ऑन हाईलैंड, हाईलैंड मतलब ऊंची जगह पर, हाउस उनका घर था, किसका, रतन का। पूरे गांव में सबसे ऊंची जगह पर रतन का ही घर था। बट लेकिन इट वाज सराउंडेड बाय वाटर, लेकिन ऊंचा तो था लेकिन चारों तरफ से पानी से, सराउंडेड मतलब चारों तरफ से
बाय वाटर मतलब घिर चुका था। हिज शॉप हैज डैमेज्ड, उनका जो शॉप था नीचे था, डैमेज्ड मतलब बर्बाद हो गया। एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस, और उनके घर का जो रूफ मतलब छत था, लिक्ड मतलब अब चूने लगा, उनके घर का छत जो था वो चूने लगा। लिक्ड मतलब चूना या पानी टपकना। आफ्टर हिज मैरिज, उसकी शादी के बाद, रतन हैड गिवन सीता ए स्मॉल कॉट, शादी के बाद रतन ने दिया था, गिवन दिया था, सीता को ए स्मॉल कोट, एक छोटी सी खाट दिया था, आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस मतलब घर के बाहर, अपने माँ सीता को एक छोटा सा कोट मतलब खटिया दिया था सोने के लिए, टू स्लीप मतलब सोने के लिए। एंड ही लिव्ड इनसाइड, और वे अपने दोनों इनसाइड विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ वो अपने घर में अंदर में रहता था। इनसाइड मतलब के अंदर। वन नाइट, एक रात, वेन ही केम बैक टू हिज हाउस, जब वन नाइट मतलब एक रात, वेन मतलब जब, ही केम बैक मतलब वापस आया, टू हिज हाउस अपने घर, ही फाउंड सीता, उन्होंने देखा, फाउंड मतलब होता है पाना, यहाँ पर देखा समझेंगे। ही फाउंड सीता, उन्होंने देखा सीता को, शिवरिंग मतलब कांपना, शिवरिंग मतलब कांपते हुए, एंड कफिंग और उसको खांसते हुए। बट ही रिमेंड, लेकिन उसको याद आया, यहाँ देख रहे हैं पैर छुड़ा, माफ़ी मांग रहा अपनी माँ से, ये बहू सीता बेला है, माँ सीता है, ये छोटी सी खाट है, इसी के बारे में चर्चा किया गया था। बट ही रिमाइंड साइलेंटली, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप अंदर चला गया। ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम, वह अपने छोटे से कमरे में अंदर चला गया। एंड फाउंड दैट बेला वाज स्लीपिंग, और देखा कि बेला सोई हुई थी, उसकी वाइफ जो थी पत्नी, विद चिल्ड्रेन इन हर आर्म, हर आर्म मतलब उसके बाहों में उसका जो बच्चा था उसके साथ बेला सोई हुई थी। द बेड वाज वेट, वेट मतलब गीला हो जाना, पानी से भीग जाना। तो द बेड वाज वेट, जो बेड था बिस्तर था वो गीला हो चुका था। सडनली अचानक, इट थंडर, थंडर मतलब बिजली कड़कना, जोर से बिजली कड़की। एंड इट बिगेन टू रेन, और मूसलाधार बारिश फिर से होने लगी। द रूफ लिक्ड, रूफ जो था छत फिर से चूने लगा। एंड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, और बेला और रतन की जो बेटा था स्टार्ट क्राइंग मतलब रोना शुरू कर दिया। बेला गॉट अप, उसकी बहू बेला उठ गई। एंड कवर द चाइल्ड, और बच्चे को घेर लिया, झाँप लिया, विथ हर साड़ी, अपने साड़ी से। नाउ आप देख रहे हैं ये बेड खाली है, अब गलती का एहसास होने पर उसको भी अंदर ले जा रहे हैं। हर क्लॉथ्स वेयर वेट, उनकी साड़ियाँ भी जो थी, कपड़े भी थे वेट, गीले हो चुके थे। रतन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग, रतन को बहुत अजीब महसूस हुआ। रतन हैज स्ट्रेंज फीलिंग मतलब रतन को बहुत अजीब महसूस हुआ। स्ट्रेंज मतलब अजीब, फीलिंग मतलब महसूस हुआ था। ही वाज मूव्ड डीपली, वह बहुत तेजी से, गहराई रूप से, टू सी दिस साइट, उस दृश्य को देखने लगा। दिस रिमाइंडेड, तब उनको याद आया, हिम अपने आप को, ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिन, चाइल्डहुड मतलब बचपन, डेज मतलब दिन। तब आपको उस बच्चे को साड़ी उड़ाते हुए अपने पत्नी को देखा, तो तब इसको भी याद आया अपना बचपन का दिन। ही इंस्टेंटली, वो जल्द ही तेजी से, वेंट टू हिज मदर, अपने माँ के पास जाता है। माँ कहता, माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। फॉरगिव का मतलब क्षमा करना। प्लीज़ फॉरगिव मी, क्षमा कर दो। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, अनकाइंड मतलब निर्दय, अनकाइंड मतलब निर्दय। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, मैं बहुत निर्दय हो गया हूँ तुम्हारे प्रति। आई फॉरगॉट माई ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, काम, मैं अपना काम भूल गया था। आई फॉरगॉट माई ड्यूटी, मैं अपना काम भूल गया था। आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ। रतन सैड सॉबिंग, रतन सिसकते हुए, सॉबिंग मतलब सिसकना, सिसकते हुए कहा। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, रतन की आवाज़ सुनते ही, बेला केम आउट, बेला केम मतलब अंदर से बाहर आई। ऑन द वरांदा, कहाँ पर, वरांदा पर, ये जो वरांदा है यहाँ पर, वापस आई अंदर से बाहर बेला अपने बेटों को लेकर के। शी सॉ, उन्होंने देखी, रतन सीताज आर्म्स, रतन जो था उनका पति, वो उसके सास के आर्म्स मतलब बाह में लेटा हुआ था। बोथ वेयर वीपिंग, दोनों रो रहे थे, वीपिंग मतलब रोना। बोथ वेयर वीपिंग, दोनों रो रहे थे। सीता सैड, सीता ने कहा, डोंट क्राई माई चाइल्ड, मत रो मेरे बच्चे।
हाउ कैन अ मदर बी एंग्री विथ हर ऑन सन, ऑन मतलब अपने, सन मतलब बेटे, अपने बेटे से हर मदर उसकी माँ, बी एंग्री मतलब गुस्सा हो सकती है, कैसे, हाउ कैन मदर कि एक माँ कैसे गुस्सा हो सकती है, विथ ऑन हर ऑन सन अपने बेटे से। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग एंड लव, तुमको हमेशा मेरा आशीर्वाद और प्यार रहेगा। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग मतलब हमारा सभी आशीर्वाद तुमको रहेगा, एंड लव प्यार रहेगा। एट दिस ऐसा देखते ही, बेलाज आज वेयर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू। तो बेला की जो बहू की जो आंखें थी वो ये सब देख, इस दृश्य को देखकर ही उसका आंख भर गया आंसू से। सी वेंट नियर, वे नज़दीक आए उन दोनों के, अपने पति और अपने सास के पास नज़दीक आए, देम उन दोनों के, एंड सेट डाउन और वहाँ पर बैठ गई। इट वाज अ हैप्पी फैमिली रियूनियन, रियूनियन मतलब दोबारा या फिर से, रियूनियन मतलब फिर से हम समझ सकते हैं। इट वाज हैप्पी फैमिली रियूनियन, अब ये फैमिली फिर से अच्छा खुशी परिवार बन गया था। नाउ सम इम्पोर्टेंस मीनिंग विच हैव यूज। बैंक, बैंक का मतलब आपको बताए थे पिछले चैप्टर में, किनारा, द लैंड ऑफ अलॉन्ग साइड अ रिवर, अलॉन्ग साइड मतलब बगल में, बगल के मतलब रिवर के बगल का किनारा बोल सकते हैं। विडो, विडो मतलब होता है विधवा। अ मैन हुज हस्बैंड इज डेड, एक आदमी जिसकी, एक औरत जिसकी आदमी या पति मर गया है उसे क्या बोलते हैं, विडो, विधवा। हाउसमेड, हाउसमेड का मतलब होता है घरेलू दाई जो नौकरानी होती है। फीमेल डोमेस्टिक हेल्प, फीमेल डोमेस्टिक हेड जो फीमेल मतलब औरत, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, हेल्प मतलब जो है घरेलू मदद में काम आती है। बैकयार्ड मतलब होता है आंगन, बैकयार्ड ऑन स्पेस बिहाइंड अ हाउस, घर के बगल में एक छोटा सा जगह को बोलते हैं बैकयार्ड। कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत। टू ब्रिंग अ फॉर्मल चेंज, कुछ चेंज होने की, कुछ चीज़ें चेंज होने की जो होती है उसको कंप्लेन बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है बदकिस्मती, दुर्भाग्यशाली, अनलकी बोल सकते हैं। मिड वे मतलब बीच में, ऑन द मिडल, इन द मिडिल मतलब बीच में। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, मतलब स्लोली, स्लोली बोल सकते हैं। डॉट मतलब गोदना या सोज एग्जीक्यूटिव लव। सराउंडेड मतलब के चारों ओर होना, इन सर्कल। रिमाइंडेड मतलब शेष या बाकी रहना। डिड नॉट स्पीक जिसे हम बता नहीं सकते हैं। सीवर मतलब होता है ठिठुरना, ट्रैम्बल बोल सकते हैं। थंडर मतलब गरजना या शॉर्टेड बोल सकते हैं, जोर से गरजना। फॉरगिव मतलब क्षमा करना या पार्डन बोल सकते हैं। सॉब मतलब सिसकना या क्राई बोल सकते हैं। रियूनियन मतलब दोबारा एक होना या यूनिट अगेन बोल सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर वाज एंड एंड प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन विच पार्ट्स डिड यू लाइक एंड माई वॉइस और माई टीचिंग टेक्निक, जो तरीका है, टीचिंग वे है पढ़ाने का, मीनिंग बाय मीनिंग, अर्थ बाय शब्द हम आपको बता रहे हैं, ये कैसा आपको लग रहा है प्लीज़ कमेंट में हमको आप बताइए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। अगर कुछ है कमी तो उसको ठीक किया जाएगा, आप ही लोग बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, टिल देन बाय।